कमाल के सामने इस बात की ऐसा असलियत आना शुरू हो चुकी है और मजीद अगर कमाल को इस बात का पता चलता है कि भाई शफक का घर बर्बाद करने वाली सबात ही है, तो क्या कमाल सबात को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा? क्या ऐसे तलाक दे देगा? शफक ने एक दफा फिर अपने ज़मीर का जो वो सौदा कर लिया है। उसने अपना ज़मीर किस वजह से बेचा है? उसका आने का जहाँ पर मकसद क्या है? क्या वो अपने बच्चे को इन लोगों से छीन पाएगी? तो अगर सबात जो वो शफक के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है और उससे पैसों की डिमांड करती है कि भाई तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको वो पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम हमारे घर में आ जाओ, एक छोटे से कमरे में आपको जगह देते हैं और आप जो वो दानिश की देखभाल करनी है। तो ये बातें जब शफक सुनती है तो वो इसकी बात मान लेती है, क्योंकि सारा ने जो वो शफक को कहा हुआ है कि मेरी जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा अगर मुझे पैसे ना मिले। तो इसी वजह से वो डील इसके साथ फाइनल करती है और कहती है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। वो पैसे ले लेती है और जाती है सारा के शौहर के साथ मुलाकात करती है। जब उसके साथ मुलाकात करती है तो उसके सामने जो 10 लाख रुपए होती हैं, जो चेक होता है, वो पेश कर देती है और उससे एक स्टाम्प पेपर लिखवा लेती है और कहती है कि भाई अगर तुमने जो वो सारा को तलाक देने की कोशिश की तो 10 लाख रुपए की बजाय आपने 20 लाख रुपए देना है। इस बात पे जो है वो सारा का जो शौहर होता है वो डर जाता है और वो हाँ कर देता है और पेपरों के ऊपर साइन कर देता है। अब सारा का शौहर जाएगा घर और वो सारा के साथ जो वो प्यार से बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई आज से जो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे और आपकी जो भी ख्वाहिशात होंगी, आपके दिल के अंदर जो बातें होंगी, मैं हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करूंगा। सारे जब ये बातें सुनती थी वो बड़ी हैरान हो जाती है। वो अपने शौहर की तरफ देखना शुरू कर देती है, क्योंकि शौहर ने कभी भी इसके साथ जो प्यार से बात नहीं की थी, इसे सही तरह उस नज़र से देखा नहीं था। तो आज वो प्यार देख रही होती है तो वो यकीन नहीं कर पा रही होती। वो अपने शौहर से पूछती है और कहती है कि भाई मैं कहीं ये ख्वाब तो नहीं देख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो वो थोड़ा सा कोई भांग पी कर आए हैं या कोई नशा करके हैं, क्योंकि जब पहले आप आते थे तो मेरे ऊपर आकर गुस्सा करना शुरू कर देते थे या हर वक्त मुझे डांटते थे, और आज आप इतना प्यार से बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ और अपने होश और आवाज़ में कह रहा हूँ। हो सकता है कि सारों को इस बात का पता ना हो कि भाई मेरे शौहर को जो वो जो पैसों की डिमांड थी या जो लालच थी वो मिल चुकी है, तो इसी वजह से जो है आज मेरे साथ ये प्यार से बात कर रहे हैं। देखें शफक ने कितना जो अपने भाई से और अपने बहन से प्यार किया है कि उनकी खातिर जो अपने आप को कुर्बान कर देती है। सारा को इस बात का सोचना चाहिए, इस बारे में एहसास होना चाहिए और अपनी बहन के साथ जो मुश्किल वक्त में काम आना चाहिए। आप शफक के ऊपर जो है वो मुश्किल से मुश्किल वक्त आया हुआ है और उसने जो अपने ज़मीर का सौदा किया और इस ज़मीर के सौदे की वजह से उसे जो वो मजीद आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब एक इंसान घर से निकाला जाता है और उसके बाद वही इंसान उस घर में जाता है तो उस इंसान की जो उस हिसाब से इज्जत नहीं होती। आप देखें शफक के साथ भी ऐसे ही होगा। वहां से वो निकाली गई है, धक्के देकर उसे निकाला गया है, कमाल ने निकाला है और उसके बाद कमाल की माँ ने निकाला है, और जब वो लोग इसे इस घर में देखेंगे तो उसे मुकाम नहीं देंगे, वो प्यार नहीं देखेंगे। लेकिन शफक अपने आप को जहां पर जो वो सच साबित करने की पूरी कोशिश करेगी, उनके सामने ये बात लाजमी तौर पर रख देगी कि भाई इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, ये सारा का सारा जो कसूर है वो सबात का है। कमाल के सामने ऐसे ऐसे सबात की सारी असलियत आ जाती है जब उसके सामने जब वो पूरे अकाउंट्स की जो तफसील आती है कि भाई इसमें कितने कितने पैसे निकाले और किस किस ने पैसे निकाले हैं। बहर के अकाउंट में 10 से 20 लाख जो रुपए होते हैं वो ट्रांसफर हुए होते हैं। तो इस बात पे जो कमाल बड़ा अपसेट हो जाता है कि भाई इतने ज़्यादा पैसे अगर जुबैर को चाहिए थे तो वो मेरे साथ शेयर करता या मुझे बताता, तब जाकर मैं इसको पैसे देता, लेकिन यहाँ पर इसके अकाउंट में पैसे कैसे आ गए? ये जाता है सबात के पास और जाकर वजह पूछते कि भाई ये पैसे आपने जो वो जुबैर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, क्यों इतने ज़्यादा किए? तो सबात वहाँ पर मुकर जाती है, झूठ बोलने की कोशिश करती है, उससे कह दी भाई मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मुझे पता तो मैं आपको जो वो ज़रूर बता देती। तो कमाल को जो वो चढ़ जाता है गुस्सा, उससे कहते हैं कि भाई तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो, तुमने जो पैसे दिए होंगे उसे, और पैसे तुमने इस वजह से दिए हैं जुबैर को कि ये जो नफरत करे किरण के साथ, ये किरण के साथ नफरत करे, उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, और तुम इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकती हो। सबात का जहां पर जो फौरन मुंह चुप हो जाएगा, अपना सर नीचे कर लेगी, को इस जगह पर इसके साथ नफरत होना शुरू हो जाएगी। वो इसके साथ प्यार से बात भी नहीं करेगा कि भाई तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अभी तो जो है वो पहला एक सबूत इसके सामने लगाए, पहला सबूत इसके हत्थे लगाए। ये देखो कि आपको जो है वो क्या क्या पता चलता है, किसे इसने इस घर को इस मुट्ठी में करके रखा हुआ और कैसे कैसे इस घर को इसने बर्बाद करने की कोशिश की है। सबात बेचारी परेशान होगी, क्योंकि इन्होंने जो है वो एक टूर बनाया हुआ था, बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, और जब ये लोग बाहर घूमने के लिए वहां पर जाएंगे तो कमाल का जो मूड होगा वो लटका हुआ होगा, इसके साथ बात नहीं करेगा। सबात इसे समझाने की कोशिश तो करेगी कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, मैं जो आपको हासिल करना चाहती थी, मैंने किरण के साथ इसी वजह से ऐसा किया कि भाई किरण ये घर छोड़कर चली जाए, अगर इस घर में रहेगी तो इस घर के ऊपर वो कुर्बानी करना शुरू कर देगी, सब कुछ उसकी मिट्टी में आ जाएगा, इसी वजह से मैंने किया। तो कमाल उसके सामने ये सवाल करेगा,
आएगा, उससे कहेगा कि भाई चलो ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ करना चाहती थी तो फिर तो तुमने जो है वो शफक के साथ भी ऐसा किया होगा। जो फौरन खामोश हो जाएगी, उससे कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। पर एक बात जहन में आती है कि भाई शफक आखिरकार इस कार में जो है वो आ क्यों रही है, उसका आने का इस कार में मकसद क्या है, किस वजह से उसने इस कार के अंदर जो है वो कदम रखा है। एक तो ये हो सकता है कि इसने जो वो सारा की वजह से सब कुछ किया हो कि भाई सारा जो मुश्किल में आई हुई है, उसके ऊपर जो मुसीबत आई हुई है, इसी वजह से उसने इस किस्म का कदम उठाया हो। और दूसरा जो अपना बदला भी लेना चाहती हो। इस तरीके से जहाँ पर असलियत आएगी, नुकरानी जिस हिसाब से शफक को देखती है और उससे पता चलता है कि भाई शफक आ रही, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और नुकरानी भी है वो इस किस्म की बातें बता सकती है, कुछ जो है वो शफक के सामने असलियत रख सकती है। और जब शफक को इस बात का पता चलेगा तो उसके बाद वो इस कार को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि सबात ये घर छोड़कर जा रही है। तो उसके बाद शफक इस कार में अपने जो पहुंच जमाने की कोशिश करेगी, इस कार में अपने डेरे जमाएगी। और हो सकता है कि इस मकसद में कामयाबी हो जाए और कमाल की माँ को इस बात का एहसास भी हो जाए कि यार मैंने जो वो शफक के साथ बहुत ही गलत किया, इसके साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और जैसे कमाल है और सबात घर में है, जो वो शफक मुकम्मल तौर पर इस कार में डेरे डाल दे। उस्मान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वो तो कॉल पे बात करता है शफक के साथ कि भाई तू अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, जो अपने रिश्तेदारों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ना दे, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस तरीके से तुम्हारा जो घर पहले भी बर्बाद हो चुका है, अब मजीद जो तुम अपना घर बर्बाद मत करो, शादी कर लो मेरे साथ। उससे बेचारा ऑफर भी करता है। शफक कहती है भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को जो वो खुश रखने की कोशिश करूंगी, इसी वजह से मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। उस्मान तो इंतजार कर रहा है और दूसरा शफक ये भी नहीं चाहती कि यार मेरी वजह से जो नताशा का घर बर्बाद हो और मेरे ऊपर वो तंज करे या मुझे किसी किस्म की बदवाएं दे, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस्मान तो उसे कहते हैं कि नताशा के साथ जो मेरा एक ताल्लुक है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं, तो हो सकता है कि नताशा जो मुझसे तलाक भी ले ले। ऐसा लग रहा है ड्रामे के अंदर कि नताशा जो है वो अपना रास्ता यहाँ से क्लियर करवाना चाहती है, उस्मान को आगे से रास्ता देना चाहती है कि भाई तू जाना चाहता है शफक के पास तो जा और जाकर शादी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जब हर रोज लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, उस्मान की किस्मत जो है वो जाग सकती है। लेटेस्ट एपिसोड में जो सबसे इमोशनल सीन थे कि जिस वक्त जो वो शफक अपने बच्चे को उठाकर खड़ी होती है और पीछे से कमाल आता है गाड़ी के अंदर और उसकी जो नज़र है वो शफक के ऊपर पड़ती है और उस वक्त कमाल को इस बात का बड़ा एहसास होता है, उसका जो दिल होता है वो अंदर से टूट जाता है कि यार देखो कि शफक जो है वो आज एक अजनबी की तरह खड़ी है। पहले मुझे देखती थी तो उसके चेहरे पे जो उसकी आंखों में एक नज़र आती थी कि यार मेरे साथ मोहब्बत करती है, लेकिन आज जो है उसे इस किस्म का कोई भी एहसास नहीं हुआ और उससे जो वो नज़रें चुराकर चली गई है। तो ये चीज़ें कमाल को जो ऐसा ऐसा खाएंगी उससे वो ये चीज़ें फील होंगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो कमाल के सामने ऐसा जिस हिसाब से सबात की असलियत आ रही है तो क्या वो उसे मजीद इस बात पे भी शक हो जाएगा कि इसने जो वो शफक का भी घर बर्बाद किया है, क्योंकि किरण का जिस वक्त उसे पता चल गया कि भी किरण का घर बर्बाद करने वाली सबात ही है तो शफक का भी घर बर्बाद कर सकती है सबात। तो वो इन चीज़ों के पीछे पड़ेगा तो तब जाकर जो वो इसके सामने ये सारी की सारी असलियत आएंगी। ये सब आपने बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।